मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मनोहर कैबिनेट की बैठक है आज। आपको बता दें कि सीएम की अध्यक्षता में सिविल सचिवालय में यह बैठक होगी। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा सत्र बुलाने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा। बैठक में कई फैसलों पर मुहर लग सकती है और साथ ही शाम के 5 बजे ये बैठक होनी है। एक अहम ये बैठक होगी, तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सत्र को लेकर भी इसमें बातचीत होगी, विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा। तकरीबन शाम के 5 बजे ये बैठक होगी। सीएम की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। मनोहर कैबिनेट की अहम बैठक है आज। सीएम की अध्यक्षता में सिविल सचिवालय में ये बैठक की जाएगी। तो शाम के 5 बजे ये बैठक होगी और काफी ये अहम बैठक जो है वो होने वाली है, चूंकि तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। तो विधानसभा सत्र बुलाने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। बैठक में कई फैसलों पर मुहर भी लग सकती है। तो शाम के 5 बजे सीएम की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, मनोहर कैबिनेट की अहम बैठक आज शाम के 5 बजे ये बैठक की जाएगी। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में सिविल सचिवालय में ये बैठक होगी और विधानसभा सत्र बुलाने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो बैठक में कई फैसलों पर भी मुहर लग सकती है, मंजूरी मिल सकती है कई फैसलों को। शाम के 5 बजे ये बैठक होनी है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, मनोहर कैबिनेट की अहम बैठक आज। से मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी। विधानसभा सत्र बुलाने समेत कई अहम मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होगी, विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा। बैठक में कई फैसलों पर मुहर लग सकती है। शाम के 5 बजे ये बैठक होनी है। से मनोहर लाल खुद इसकी अध्यक्षता करेंगे इस बैठक की और तमाम ऐसे प्रदेश के मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होगी। हालांकि विधानसभा सत्र को बुलाए जाने को लेकर भी विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा। तो विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर बैठक में मंथन, प्रदेश के कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा। शाम के 5 बजे ये बैठक की जाएगी। से मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। मनोहर कैबिनेट की अहम बैठक आज। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। सीएम की अध्यक्षता में सिविल सचिवालय में बैठक की जाएगी। प्रदेश के कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, विचार विमर्श किया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर भी बातचीत की जाएगी। बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर बैठक में मंथन किया जाएगा। प्रदेश के कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। तो शाम के 5 बजे सीएम की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। विधानसभा सत्र बुलाने समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। बैठक में कई फैसलों पर मुहर लग सकती है, मंजूरी मिल सकती है। प्रदेश में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, तमाम ऐसे मुद्दों की अगर बात की जाए, किसानी से जुड़ा मुद्दा भी इस बैठक में विचार विमर्श और मंथन किया जा सकता है। हालांकि विधानसभा सत्र को बुलाने को लेकर भी बातचीत संभव है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विपिन परमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर? देखिए, महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक जो है वो कॉल की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक जो है शाम 5 बजे सचिवालय की चौथे तल पर होगी, जिसमें अपने तमाम सहयोगियों के साथ, मंत्रीगणों के साथ जो है चर्चा करते हुए तमाम वो एजेंडा जो कि आज के लिए प्रस्तावित किए गए हैं उन पर मुहर लगेगी। इसी के साथ साथ अलग अलग टेबल एजेंडाज जो हैं वो आते हैं जिन पर मुहर लगना जो है वो तय माना जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा एजेंडा जो मानकर चला जा रहा है, क्योंकि प्रस्तावित तारीखें, क्योंकि इन दिनों में मानसून सत्र को कॉल किया जाना होता है, लेकिन पैंडेमिक जिस तरह से कोविड-19 चल रहा है, कोरोना का कहर लगातार चल रहा था और अब अनलॉक की प्रक्रियाएं जिस तरह से शुरू हुई हैं, उसके बाद से अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये फैसला किया अब जो है तारीखों का ऐलान की संभावना जो है वो आज की कैबिनेट की बैठक में हो सकती है कि मानसून सत्र जो है वो कब तक बुलाना है। ऐसे में कई अन्य एजेंडाज भी हैं, क्योंकि बड़ौदा में उपचुनाव भी है, तो कई तरह की घोषणाएं भी जो है वो आज की कैबिनेट की इस बैठक में जो है वो देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल की बात यह है कि शाम 5 बजे
जो है सचिवालय में बैठक होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है तमाम मंत्रियों के साथ सलाह मशवरा करने के बाद तमाम जो एजेंडाज है उनको पास करने का काम जो है वो आज की कैबिनेट के द्वारा किया जाएगा। विपिन, अगर बात की जाए प्रदेश में तमाम ऐसे मुद्दे हैं, किसान की अगर हम बात करें, पीटीआई टीचर्स की बात करें, और लगातार जो विपक्ष है वो भी तमाम मुद्दों पर जो है प्रदेश सरकार को घेरता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर एक बड़ा प्रदर्शन भी आने वाले दिनों में किया जा सकता है। तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसको लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। देखिए, रणनीति नहीं, चर्चा जरूर होगी, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा जरूर होगी कि किस तरह से उनको टैकल करना है, किस तरह से तमाम चीजें हैं, क्योंकि किसानों की अगर बात करें, किसान तैयार हैं कि एक बड़ा प्रदर्शन कॉल किया गया है। ऐसे में किसानों को किस तरह से जो 3 अध्यादेश हैं उनको लेकर जो कुछ भी क्लैरिफिकेशन सरकार को देनी है उसको किस तरह से नीचे तक यानी कि किसानों तक पहुंचाया जाए। तमाम अन्य मुद्दे हैं जिनको लेकर चीजों को लेकर जो है वो मुख्यमंत्री मंत्रणा जरूर कर सकते हैं अपने सहयोगियों के साथ। एक समीक्षा भी की जाएगी, ये जो परियोजनाएं या योजनाएं इस समय प्रदेश में चल रही हैं उनको लेकर तमाम तरह की क्या कुछ काम जो है वो किया गया है और आने वाले समय में उन आगे की परियोजनाओं को किस तरह से टेकअप करना है, ये तमाम तरह की चीजें हैं जो कि आज की कैबिनेट की बैठक में जो है वो होती नजर आएंगी। जी बिल्कुल विपिन, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तमाम अपडेट्स भी हम आपसे लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि अहम और महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है, शाम के 5 बजे बैठक की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद्र गुप्ता ने कहा है कि विधानसभा सत्र को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला होगा और सत्र को लेकर पूरी तैयारी भी कर ली गई है। साथ ही वहीं स्पीकर ने भी पंजाब हरियाणा विधानसभा विवाद पर उसको लेकर भी बड़ा बयान दे दिया है, और क्या कुछ कहा है चलिए आपको सुनवाते। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की माने तो वो पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि अभी विधानसभा सत्र की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सीटिंग प्लान पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वहीं ज्ञानचंद गुप्ता ने ये भी कहा कि अभय चौटाला की ओर से आए पत्र में सीटिंग के लिए जो मांग की गई है उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। देखिए, विधानसभा का सत्र कब होगा इसका निर्णय तो कल जो मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है उस बैठक के अंदर वो निर्णय करेंगे कि किस तारीख को कौन कौन सी डेट को विधानसभा का सत्र बुलाना है। लेकिन हम सत्र बुलाने के लिए सत्र का अरेंजमेंट हमने पूरी तरह से कर लिया है। सिटिंग अरेंजमेंट जो है हमने कोरोना का ध्यान रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हमने वहाँ पर जो विजिटर गैलरी है या स्पीकर्स गैलरी है उन दोनों के साथ जोड़ करके इस सत्र को हम सफलता से कर पाएंगे। एक पत्र उनका मुझे मिला है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि मुझे उचित स्थान मिलना चाहिए और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ नियम और कानून के तहत पार्टी की पोजीशन को ध्यान में रखते हुए जो भी उचित स्थान उनको बैठेगा हम उनको जरूर देंगे। उनकी पूरी हम इज्जत जो है वो एक माननीय हमारे बहुत सीनियर मेंबर हैं, उनका मान और सम्मान जरूर हम करेंगे, उसी प्रकार से करेंगे जो हमें नियम और कानून हमारे इजाज़त देंगे। इतना ही नहीं, ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा में हिस्सेदारी को लेकर चल रहे उठापटक पर भी कहा कि पंजाब के राज्यपाल बीपी बदनौर से वो मिल चुके हैं। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि मामले का हल होगा, लेकिन अब तक इस मामले पर पंजाब सरकार कोई काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में एक स्वतंत्र एजेंसी तय करे कि किसके हिस्से में कितना जमीन है, क्योंकि इस समय जो स्थिति है उससे कई चीजों में दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि वो पंजाब से 40-60 का जो हिस्सा है वो मांग रहे हैं, जो हरियाणा का हक है। हम बात कर रहे हैं कि जो 40 हमें मिलना चाहिए था वो 40 हमें अभी तक नहीं मिला। अच्छा होता पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष जब मैं उनसे मिला था उन्होंने एक बात कही थी कि दोनों विधानसभाओं के सेक्रेटरी एक टेबल पर बैठ करके चर्चा कर लेंगे और अगर आपका हिस्सा है तो हम आपको दे देंगे। अब पता नहीं क्या कारण कि किस कारण से वो अपनी बात से पीछे हट गए। जो उन्होंने कहा था वो टेबल पर बैठने से उन्होंने इनकार कर दिया और बिना कोई चर्चा के, बिना किसी बात के उन्होंने ये कह दिया कि 1 इंच भी जगह हम हरियाणा विधानसभा को नहीं देंगे।
मैंने बार बार कहा है कि हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे। और जो पेपर्स हैं उनके मुताबिक मांग रहे हैं। अगर वो बैठ कर के कहीं पर भी, मैं कह रहा हूँ कि वो अपना क्लेम या जो उनके पोजेशन में स्थान है वो अपना स्थान बता दें, हम अपना बता देते हैं। किसी तीसरी एजेंसी को, इंडिपेंडेंट एजेंसी को तय करें और जो वो डिसाइड करें तो बहुत अच्छा होगा। इसीलिए मैंने पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक आदरणीय बीपी बदनौर जी से रिक्वेस्ट की थी कि वो, क्योंकि चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी के वो कर्ता धर्ता हैं, उनकी देखरेख के अंदर सारी प्रॉपर्टी है, चाहे वो पंजाब के पास है चाहे हरियाणा के पास है। और उन्होंने भी वायदा किया कि भी हम 3 मेंबर की कमेटी बना करके इसके ऊपर निर्णय लेंगे। कुल मिलाकर विधानसभा के मॉनसून सत्र की तैयारी पूरी है। अब देखना है कि सरकार सत्र के तारीखों का ऐलान कब तक करती है। लेकिन ये साफ है कि पंजाब सरकार विधानसभा में हिस्सेदारी को लेकर चुप्पी साधे हुई है और कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। चंडीगढ़ से विपिन परमार, इंडिया न्यूज, हरियाणा। चलिए अब रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। प्रदेश में 10,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि 7 स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ये निवेश किया जाएगा, यानी कि 1 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हो जाएंगे। आत्मनिर्भर बनेगा हरियाणा, क्योंकि 1 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर से आपको बता दें कि इकोनॉमिकली जो है वो बढ़ावा मिलेगा। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में बातचीत जारी है। दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा है, विदेशी निवेश से बदलेगी तकदीर और तस्वीर हरियाणा की। तो क्या वाकई आत्मनिर्भर हरियाणा बनेगा? 7 स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ये निवेश किया जाएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश में 7 स्पेशल इकोनॉमिक जोनों में लगभग 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य है, जिससे 1 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। डिप्टी सीएम ने यह भी बताया कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेश को हरियाणा में लाया जा सके। उन्होंने ये भी बताया है कि हरियाणा सरकार की ओर से जानी मानी कंपनियों की अगर हम बात करें, एंटरप्राइजेस, सिंगापुर, फ्लिपकार्ट, जीएलएस और फिल्म्स, आईकेई, एटीएल ग्रुप और सेवकॉर्प की बात की जाए तो सिंगापुर, डीसीएम, टेक्सटाइल समेत कई अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कोविड-19 के दौरान भी वेबिनार के माध्यम से हरियाणा में निवेश के लिए बातचीत हुई है। इस चर्चा के दौरान कंपनियों के प्रतिनिधियों से भरपूर उत्साह भी उन्होंने दिखाया है इसको लेकर, यानी कि हरियाणा में निवेश करने के लिए वो भी उत्सुक नजर आए। तो 1 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो जाएंगे। विदेशी निवेश जो है उससे कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा हरियाणा को। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बातचीत भी जारी है, लगातार बातचीत उनसे की जा रही है। तो प्रदेश में 10,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 7 स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ये निवेश होगा। 1 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। तो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बातचीत भी जारी है। दुष्यंत चौटाला ने अपने बयान में ये भी कहा है कि लगातार जो बातचीत है वो की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे वन संरक्षण को लेकर हरियाणा सरकार कदम उठा रही है। वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर लगातार बड़े कदम उठा रहे हैं। वन प्राणियों के संरक्षण पर भी सरकार दे रही है जोर, यानी कि प्रदेश में वन क्षेत्र से 7 से 20% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। ये भी कंवरपाल गुर्जर ने कहा है। और साथ ही 1100 गाँव में कोविड वाटिका स्थापित भी की जाएगी। तो हरियाणा के वन मंत्री ने ये तमाम बातें कही है कि प्रदेश में किस तरीके से कोशिश की जा रही है, प्रयत्न जो है वो किए जा रहे हैं। 1100 गांव में कोविड वाटिका स्थापित की जाएगी। तो वन संरक्षण को लेकर हरियाणा सरकार उठा रही है कदम। वहीं हरियाणा में किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए आपको बता दें कि कृषि यंत्र अनुदान पर दिए जाएंगे और इसके लिए किसान 21 अगस्त तक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अगर बात की जाए तो पोर्टल हाइपरलिंक जो है उस पर
जाकर तमाम जो सौगातें हैं वो दी जाएगी। इस पर आवेदन किया जा सकता है। और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के महानिदेशक विजय सिंह दहिया ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार की इन C2 क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट स्कीम के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों जैसे कि सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चॉपर, थेडर, मल्चर, शई मारर और साथ ही रोटरी श्लेशर, रिवर्सेबल एमपी प्लो, सुपर सीडर और जीरो टिल ड्रिल मशीन जो है उसको बेलर और रैक को क्रॉप पर भी 80% तक अनुदान दिया जा सकता है। तो किसानों को यहाँ पर बड़ी सौगात मिल रही है। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए अनुदान दिया जाएगा। तो कृषि यंत्रों पर 80% तक यह अनुदान दिया जाएगा। किसानों को इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सिरसा के बालासर गांव पहुंचे कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि क्षेत्र के विकास में सड़कों की अहम भूमिका होती है। बेहतर सड़कों से आवागमन सुगम होता है जिसमें आमजन के समय और धन की बचत होती है। उन्होंने बताया है कि रानिया कस्बे से खारिया होते हुए बालासर से नकौड़ा जाने वाली सड़क पर 7 करोड़ 20 लाख रुपए और साथ ही बालासर से रानिया अप्रोच रोड के चौड़ीकरण पर 2 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि खर्च करके शीघ्र ही तैयार कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि क्षेत्रवासियों को विश्वास दिलाया, इलाके के विकास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। और रानिया की अगर हम बात करें तो रानिया में पेयजल की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से 50 करोड़ रुपए की बड़ी योजना तैयार की गई है, जिसे जल्द ही मूर्त रूप भी दिया जाएगा। तो रणजीत सिंह का ये बयान सामने आया है। विकास में सड़कों की भूमिका अहम है और पूरे तरीके से ध्यान दिया जा रहा है। रानिया में पानी की समस्या है, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। चलिए अब नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।